अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर माहीन है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट साइकाइट्री क्लिनिक में काम कर रही हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ वो बहुत सारे लोगों ने हमसे आके पूछा है या मशवरा लेते हैं या बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी कहा है कि आप इस टॉपिक के ऊपर बात करें जो हमारे मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या मैरिटल इश्यूज़ आ रहे होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, उसकी क्या कॉजेज़ हो सकती हैं और उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो कुछ कॉजेज़ तो देखिए उसकी कुछ सोसाइटी के प्रेशर होते हैं, कुछ फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जिसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो है वो जेंडर रोल आता है, ठीक है? जैसे मर्द को एक जो है वो केयर टेकर या हाउस होल्ड मैनेजर इस तरीके से रखा जाता है या प्रोवाइडर के तौर पे रखा जाता है। वुमन जो है वो प्रोटेक्टर के तौर के ऊपर काम करती है, घर को मैनेज करती है, घर बनाती है। ये सारे जेंडर रोल्स हमारे माशरे में थोड़े से डिवाइडेड हैं। दूसरा जो है वो पेरेंटिंग है। पेरेंटिंग हमारे पास कहा जाता है कि जी सिर्फ औरत का ही काम है, सिर्फ वाइफ नहीं करना है। वो उसके ऊपर मज़ीद डिपेंडेंसी आ जाती है, मज़ीद उसके ऊपर ज़िम्मेदारी आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो वो फैमिली इन्वॉल्वमेंट जो है वो मज़ीद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि अगर सास ससुर हैं, अगर बच्चों को मैनेज करना है, किस स्कूल में जाना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है, तो उनसे मशवरा लेना है। फिर अगर उनसे नहीं लेना तो फिर किसी और से लेना है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स या छोटे छोटे फैक्टर्स कंपाइल होके पाइल अप होते जाते हैं और इन दी एंड फिर हमारे पास मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो आने लग जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं कि जब हमारे क्योंकि माशरे में हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर आदमी ही काम करते हैं, औरतों का काम करना ज़रा कम है जो औरतें करती हैं। अब थोड़ी सा इम्प्रूवमेंट आ रही है, थोड़ी सी नो हाउ आ रही है जिसकी वजह से ख़वातीन जो है वो भी काम कर रही हैं। तो आजकल जितना इन्फ्लेशन का टाइम चल रहा है उसके अंदर एक बंदे से घर चलना काफ़ी मुश्किल है कि अगर एक किसी बंदे की 1 लाख तनख्वाह है तो उसके अंदर से 30-40 हज़ार उसके घर का किराया है, ग्रॉसरी है, बच्चों के स्कूल की फ़ीस है। तो ये सब कुछ एक बंदे की, फिर अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई बीमारी आ जाती है या कोई इस तरीके का मसला होता है तो इस ये भी वो रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हमारे पास मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर एंग्जाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाती है। फिर हस्बैंड एंड वाइफ का जो आपस का कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा गैप आना शुरू हो जाता है कि वो फिर किस तरीके से कि भई तुम्हारे घर वालों ने ये कहा, मेरे घर वालों ने वो कहा, ये तुम्हारे पैसे हैं, ये मेरे पैसे हैं। वो फिर ऑटोनॉमी ख़त्म हो जाती है कि भई जो भी करना है अब मिल के डिसीजन करना है। ठीक है, अब बहुत सारी सिचुएशन होती हैं जिसमें हमें मिल के डिसीजंस ही करना चाहिए हस्बैंड एंड वाइफ को। लेकिन कुछ सिचुएशंस जैसे अगर घर में क्या खाना है या क्या बनना है उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप हस्बैंड से ही पूछें। आप मशवरा ज़रूर करें, लेकिन वो जो लैक ऑफ ऑटोनॉमी आती है ना कि अब हर बात मुझे किसी से पूछ के करनी है या सास से पूछ के करनी है, तो उस वजह से भी हमारे पास जो है वो मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। अब ये मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स जब आते हैं तो फिर निकलते कैसे हैं? वो कुछ पैसिव एग्रेशन होती है। जैसे अगर घर के मर्द होते हैं, अगर उनको गुस्सा आए किसी बात के ऊपर या बीवी से लड़ाई की तो वो दरवाज़ा मार के चले जाएँगे कमरे से बाहर, गाड़ी उठाएँगे, लेके बाहर फिरते रहेंगे, दोस्तों के पास चले जाएँगे। फिर बीवी से क्योंकि कम्युनिकेशन गैप आ गया, फिर वो जो जैसे पहले ज़माने में होता था कि अगर आप रात को सोने से पहले जो आपका इश्यू है वो रिज़ॉल्व करके सोएँ, क्योंकि सुबह तक वो फिर लिंगर ऑन होके मज़ीद सिचुएशन को वर्स करता जाता है। उसके अलावा अवॉइडेंस बिहेवियर होता है दोनों का आपस के अंदर, इमोशनल एक्सप्रेशन की हम लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा किल्लत है, हमारी कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा ख़राब होती है, बाज़ जो मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स वाले पेशेंट आते हैं कि उनकी अपनी ही ख़त्म हो जाती है। तो उसके लिए बैठ के ज़रूरी है कि आप लोग कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन करें, बैठ के डायलॉग करें, थेरेपी के अंदर जाएँ, एक दूसरे को सुनें, एक दूसरे को समझें। फिर कुछ हमारे पास इश्यू आते हैं जो एक्सटेंडेड फैमिली की बाउंड्रीज़ आ जाती हैं कि भई हमने एक्सटेंडेड फैमिली से मशवरा करना है। अगर किसी कपल में इश्यू आ भी रहा है, तो पहले तो आपका तरीकाकार ये होना चाहिए कि आपका जो भी इश्यू है वो आप कमरे के अंदर बैठ के रिज़ॉल्व करें। आपका कोई भी इश्यू कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए और वो आप जो लड़ाई झगड़ा करते हैं वो आपके बच्चों के ऊपर भी उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो उसको अवॉइड करें। जितना आपका लड़ाई झगड़ा आपके घरवालों को पता चलेगा उतना ज़्यादा घरवालों की इन्वॉल्वमेंट होगी। फिर वो ब्लड बाउंड्रीज़ हो जाती हैं। समझ में नहीं आता कि कैसे रिज़ॉल्व करें। तो कोशिश यही किया करें कि आपस में बैठकर डायलॉग करें। हाँ, जब आप लोगों को लगे कि बहुत ज़्यादा इश्यू हो गया, अब हमारे से ये नहीं हो रहा, इससे पहले कि हम कोई मज़ीद खुदा ना ख़ास्ता कोई डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ जाएँ या किसी और तरीके जाएँ, तो घर का कोई एक ऐसा बंदा चूज़ करें जो दोनों की साइड सुने। ये नहीं कि अगर हस्बैंड है तो उसकी माँ के पास चले जाएँ, तो ऑब्वियसली एक नेचुरल चीज़ है कि बायसनेस आ जाती है। तो उस चीज़ को अवॉइड करते हुए कोई ऐसा तीसरा बंदा आइडेंटिफ़ाई करें जो आप दोनों की स्टोरी सुने, और अगर फिर भी मसला सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर हमारे पास आएँ। हम थेरेपी जो कपल थेरेपी होती है हम उसके ऊपर करते हैं। उसके अलावा फिर हम पीछे के जो इश्यूज़ हैं कि वजह क्या हो रही है जिसकी वजह से मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। हो सकता है कि कोई हस्बैंड के एंगर इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वाइफ़ इफ़ेक्ट हो रही है, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। वाइफ़ को कोई स्ट्रेस या एंग्ज़ायटी होती है जिसकी वजह से कोई ना कोई इफ़ेक्ट आ रहा होता है, फिर मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं।
तो इन सबको रिज़ॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे लोग थेरेपी के लिए, मेडिसिन के लिए आते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके घर में इस तरह का कोई मसला है या आपके इर्द-गिर्द वालों में से किसी को मसला है, तो ज़रूर हमारे क्लिनिक पे तशरीफ़ लेकर आएँ, जो डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट दोनों बैठ के आपका सेशन लेंगे, कपल थेरेपी करेंगे, जिससे आपके मसाइल हल होंगे। क्योंकि अगर आपके मसाइल ये हल नहीं हुए, तो फिर आपके बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है और फिर बच्चे जो है वो साइकियाट्रिक इलनेस की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है, तो आप दिए गए सेक्शन में हमसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।